भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बहुत गूढ़ बातों तो हमेशा बात तो ऐसी रहती है, लेकिन ये बहुत नाजुक चीज़ है। अखबारों में तो आ गई है, आप लोगों ने देखा है कि कल, मेरा ख्याल है कल लाहौर में चंद बहनें यहाँ से चली गई थी और चंद बहनें लाहौर में मुस्लिम बहनें और यहाँ से हिंदू बहन गई थी। तो और मिली थी इस कारण कि जिन बहनों को मुसलमान लोग उठा गए हैं और जिन बहनों को हिंदू और सिख उठा गए हैं पूर्व पंजाब में, उनका क्या किया जाए। दूसरा तो हो रहा है, लोग यहाँ से काफी मुसलमान चले गए, हो सकता है कि अभी भी जाएं। ये भी है कि अगर हम समझ जाएं, हिंदू सिख, कि एक भी मुसलमान को यहाँ से हम भेजना नहीं चाहते, मजबूर नहीं करना चाहते, अपने आप जाना चाहते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन इतना हमारे समझ लेना चाहिए कि अपने आप कोई जाना नहीं चाहेगा, क्यों जाए। तो अपना घर है, बार है, उसको छोड़कर पाकिस्तान में चला जाएंगे। पाकिस्तान में उनके लिए घर बार तो तैयार है, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ से कोई अपनी इच्छा से जाने वाले होते नहीं हैं। हाँ, ये है कि जिन्होंने तय कर लिया है, वहाँ जिनको नौकरी मिल गई है, वो दूसरी बात है, ऐसे अभी बहुत कम है। लेकिन बाकी तो जो जाएं तो उनको तो ढूंढना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जाकर क्या करें। यहाँ तो ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है, अगर उनका घर बार में आराम से रह सके और जैसे पहले व्यापार करते थे उसमें कोई हर्ज ना आवे। तो ये तो उन लोगों की बात हो गई। लेकिन ये औरतों का क्या, वो मामला मैंने आपको कहा कि वो तो गूढ़ है, बहुत पेचीदा है। कोई कहते हैं कि 12,000 औरत को सिख और हिंदू उठा गए हैं और उससे 2 गुनी वो पाकिस्तान में। अभी ये सही है। कोई कहते हैं कि नहीं, वो बहुत कम है, तादाद उससे भी ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 12,000 की तादाद वो कम नहीं है, 1,000 की भी कम नहीं है, एक भी कम नहीं है मेरी नज़र तो। कि ऐसा क्यों हो कि हमारे यहाँ किसी भी औरत को कोई भी उठा जा सकता है, और पीछे ऐसा कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उठा लो, या तो क्योंकि वो सिख है या तो हिंदू है। ये तो बड़ा अत्याचार हो गया। तो मैं कम से कम लेना चाहता हूँ। 12,000 है, वो मेरे लिए तो काफ़ी से ज़्यादा है। तो 12,000 औरतों को पाकिस्तान में से और 12,000 औरतों को वो हिंदुस्तान में से, माने पूर्व पंजाब में से और वहाँ पश्चिमी पंजाब, वहाँ से कैसे लाना, वो एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। उसको हल करने के लिए वहाँ वो बहन चली गई थी और वहाँ मुस्लिम बहन है, उनके दिल में भी यही कि नहीं, किसी न किसी तरह से जितनी हिंदू और सिख बहनें हैं वो सब अपने घर पर वापस जानी चाहिए। और इसी तरह से तो हिंदू बहनें चली गई थी, उनके दिल में ये कि जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं उनको पकड़ ली है, उनको अपने घर पर वापस पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आकर ले जाएं, उनको अपने घर पर पहुंचाना चाहिए। तो उसमें तो पीछे वहाँ के प्रधान वो गजम्फर अली साहब वो भी थे और दूसरे लोग भी थे। कोई वहाँ के पुलिस ऑफिसर वो भी थे, सबका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन काफ़ी दूसरे भी थे जो इसमें काम कर सकते थे। लेकिन मुझको सुनाया, तो वहाँ मृदुला बहन चली गई थी, रामेश्वरी बहन चली गई थी, दोनों ने मुझको अलग अलग सुनाया कि वहाँ सब मिलकर तय तो हुआ कि नहीं, वो बहनों को निकलना ही चाहिए, बहनों को पहुँचाना ही चाहिए अपने घर पर।
लेकिन बात ये हुई कि कैसे वो काम हो सकता है। इसमें मैं तो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ मेरी राय कि अगर हमारे ऐसा करना पड़े आज कि पुलिस पार्टी भेजनी पड़े, मिलिट्री पार्टी भेजनी पड़े, उसके साथ बहनों को भेजना पड़े उन बहनों को निकालने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान में तो वो कुछ हिंदू बहनें चली जाए और उसके साथ पुलिस ऑफिसर चली जाए, शायद पंजाब के कोई ऑफिसर है वो भी चले जाए और पीछे उन बहनों को लाना। और वो बहनों में तो ऐसा कहा जाता है कि वो भी वहां से आना नहीं चाहती है तो वही लाना है, तो वो कैसे। और ऐसे ही पूर्वी पंजाब में कि वहां से बहन कोई आना न चाहे तो भी उनको लाना, बात तो ठीक है कि लाना ही चाहिए, लेकिन वो तो भी है नहीं। दोनों में से एक ही जगह पर ऐसा कह देना वो मैं तो गलत बात समझता हूँ कि वो जो हिंदू और सिख बहन है वो मुसलमान बन गई है इरादतन और वहां से आना ही नहीं चाहती है, और जिस मुसलमान के साथ रहती है उसके साथ उसने निकाह कर लिया है। मैं वो मानने को तैयार नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको निकाह ही में मानने को तैयार नहीं हूँ। वो मुस्लिम बनी है ऐसा मानने को भी मैं तैयार नहीं हूँ। और इसी तरह से यहाँ जो मुसलमान बहन है वो सिख बन गई है या तो हिंदू बन गई है या तो वो खुशी से रहती है, वो मानने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात तो मैंने आपको सुना दी है कि किस तरह से हमारा व्यवहार चला है। वो तो वेश्याना तो सही, लेकिन बहुत ही खराब तरीके से वो व्यवहार चला है वो पूर्वी पंजाब में। और ऐसे ही पश्चिमी पंजाब में उसमें कोई एक ज्यादा हैवान और दूसरा कम हैवान, हैवानों में ज्यादा कम क्या हो सकता है। और ठीक है कि राजा गजनफर अली ने कह दिया कि दोनों ने काला काम किया है, पीछे किसने ज्यादा किया किसने कम किया उसकी हमारे क्या जरूरत है, काफी तादाद में हुआ है इतना उन्होंने कह दिया है। और इसी तरह से वो किसने पहल की उसकी भी आज ये जो हल करना है हमारे मामला, उसमें उसकी उस तहकीकात की जरूरत नहीं रही थी, उसका निर्णय करने की जरूरत नहीं रही थी। जरूरत ये है कि उन बहनों को अपने घर पर वापस पहुंचाना चाहिए जिनको वो जबरदस्ती से छीन कर उठा गए हैं और जिनके साथ बड़ा दुष्ट व्यवहार हो रहा है। तो ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वो काम कैसे हो सकता है उसको मुझको ऐसा लगता है कि मुझको भी कुछ कहना चाहिए। और क्योंकि ऐसा काम होता है तो कैसे हो सकता है, तो ये कोई पुलिस पार्टी से नहीं बन सकता है, ये काम वो मिलिट्री से नहीं बन सकता है। या तो चंद बहनों को वो पूर्वी पंजाब में भेजो, चंद बहनों को पश्चिमी पंजाब में भेजो, हो सकता है और होना चाहिए, ऐसे नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ये नहीं करने का तरीका है, ये नहीं मेरा कहने का मतलब है कि वो जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो एक तजर्बाकार आदमी की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम होता नहीं है। ये काम हुकूमतों का है, हुकूमत ने करवाया ऐसा मेरे कहने का भी मतलब नहीं है। मुझको तो समझना है कि ये काम बन गया है। काम जो पश्चिमी पंजाब में बना है वो मुसलमानों ने किया है, पूर्वी पंजाब में किया, हिंदू और सिखों ने किया है। इसमें तो कोई उसकी तहकीकात क्या करना है, वो तो हुआ है। वो संख्या कितनी है तो कम से कम ले लो 12,000, दोनों जगह पे 12,000 ही हुआ है, उसमें उसकी तहकीकात करने की जरूरत नहीं। लेकिन 12,000 औरतों को पहला तो करो, दे दो, और वहां से भी दे लें पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के, और कहाँ दे दें, अपने घरों पर पहुंचा दें। नहीं पहुंचाते हैं, अपने घरों पर नहीं रखते हैं। ऐसा मैंने सवाल आपसे उठाया था कि ऐसी बातें चल रही है, तो मैंने कहा कि वो तो वो जंगली माँ बाप होंगे या तो पति होंगे, वो कहेंगे कि मेरी लड़की को मैं नहीं लेता हूँ, मेरी बीबी को नहीं लेता हूँ, उनको लेना ही है। उस औरत ने गुनाह क्या किया है? कोई गुनाह नहीं किया, उसने बुरा काम किया है ऐसा भी कहने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि मजबूर हो गई।
मजबूर होकर उनसे ये काम हो गया है, उसके लिए उसको काला तिलक लगा देना और कहना कि वो तो अभी समाज में रहने के लायक नहीं है, वो बनना नहीं है। मुसलमानों में तो ऐसा नहीं करते हैं, उसमें तो मुझको कहना पड़ेगा कि वहाँ तो इतनी उदारता तो है कि वो निकमी नहीं बन जाती है। लेकिन माना कि वहाँ भी निकमी बन गई है, यहाँ भी निकमे बनते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो निकमी बनाने वाले हैं वो निकमे बन जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो हुकूमत का काम है। हुकूमत को कोई आदमी समझते हैं, हुकूमत को ढूंढ लेना है कि वो कहाँ औरत पड़ी है, और उस औरत को कोई 2-4 औरत थोड़ी है, 12,000 औरत कहो या तो उससे अधिक, उनको निकाल लेना है और उनको अपने घर पर पहुंचा देना चाहिए। इसमें मुझको कोई शक नहीं। अगर ऐसा हम समझें कि पुलिस पार्टी को तैयार करें और औरतों को भेज दें, वो तरीके से औरत वापस नहीं आने वाली है। वो इतना पेचीदा सवाल पड़ा है कि इसमें वो लोग काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि लोकमत तैयार नहीं हुआ है, और लोकमत से के दिल में वो जो छीन गए हैं वो तैयार नहीं है। तो ऐसा कहना कि 12,000 औरत को ले गए हैं तो 12,000 आदमी ले गए होंगे ना, तो 12,000 गुंडा लोग ही ले गए हैं, मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा वो सब के सब वो शरीफ थे और गुंडा बन गए और ले गए हैं। कोई गुंडा ऐसे जगत में पैदा नहीं होते हैं को इस तरह से इतनी औरतों को ले जा सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं और वैसे ही बेचे रहें। वो बेचे नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों हुकूमत पंगु है इस काम में। दोनों हुकूमत ने अपना अधिकार यहाँ तक नहीं जमाया है कि जिससे वो अधिकार के जरिए से उन औरतों को लावे। अगर इतना अधिकार रहता तो मैं आपको कहूँगा कि वो जो पूर्वी पंजाब में हो गया है वो बनने वाला नहीं था, बन नहीं सकता था, और इसी तरह से वो पश्चिमी पंजाब में नहीं बन सकता था। लेकिन ये तो है ना कि दोनों जगह पे महीने 3 हुए हैं। 3 महीने में कि हम तो आज़ादी के बच्चे हैं, तो 3 महीने में वो सब जमावट कैसे हो सकती थी। और पीछे जहर तो फैलाया, जहर फैला, वो तो मैंने कहा कि मेरी निगाह में तो पाकिस्तान ने फैला दिया। लेकिन उसको मैं क्या रोऊंगी, उस पर इल्जाम लगाकर मैं मेरी बहनों को कैसे मैं बचा सकता हूँ। मेरी बहनों को बचाने का एक ही तरीका है कि हुकूमत अभी तो समझ जाए, अभी जागृत बने, और हुकूमत इसको पहले दर्जे का काम बनाकर उस पर वो अपना सारा वक्त सर्व करें और उसके लिए मरने तक तैयार हो जाए, तब तो वो बहनों को बचा सकते हैं। नहीं तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ से कितनी भी बहनों को भेजो पश्चिमी पंजाब में, पश्चिम और या तो पूर्वी पंजाब में भेजो, कितनी भी बहनों को भेजो पश्चिमी पंजाब में, पूर्व पंजाब में, इससे वो बहन बचने वाली नहीं है। उनको बचाने का तरीका ही मैं कहता हूँ वो है, वो हो जाए और वो करें, उसमें उसको मदद जितनी चाहिए इतनी मांग लें कि हमको इतनी मदद दे दो तो दूसरी बात है। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे और हमारे ऐसा करना है और पीछे हम काम कर लेंगे, वो बनने वाला नहीं है। इतना ही, वो तो बड़ी बात मैंने आपको सुना दी, और मैंने कल कहा था कि अभी मैं 15 मिनट से ज़्यादा आपके पास से लेना नहीं चाहूँगा, तो इतना ही कहकर मैं ख़त्म करूँगा। 2-3 मिनट तो रही है, वो छोड़ देता हूँ।